अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैयद आमिर लियाकत हुसैन को कौन नहीं जानता है। वो एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं। चंद रोज कबल उनकी अहलिया सैयदा तूबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान को अपना दुख इंसानों से शेयर करने के बजाय अल्लाह से शेयर करना चाहिए। ये पोस्ट माने खेज है और लोग सोच रहे हैं कि सैयदा तूबा ने ये पोस्ट शेयर क्यों की। इसका क्या मतलब है? कहीं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी अहलिया को तलाक तो नहीं दे दी? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन और बहुत बड़ी कहानी है। वो क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं। लाखों की तादाद में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैंस और फॉलोअर्स हैं। अफसोस की बात यह है कि आमिर लियाकत बहुत से लोगों में एक मुतनाज़ शख्सियत हैं। बहुत से यूट्यूबर्स उनका मजाक उड़ाते नजर आते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी बात हो उसका पतंगड़ बनाकर अवाम के सामने पेश कर देते हैं और उनकी किरदार कुशी करते हुए उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछालते हैं। हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसे कबल हानिया खान नामी एक लड़की ने यह दावा किया कि वो भी आमिर लियाकत हुसैन की बीवी है। आमिर लियाकत ने इससे छुप कर निकाह किया हुआ है और दुनिया के सामने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हानिया खान ने इंटरव्यू में बताया कि निकाह खुद आमिर लियाकत हुसैन ने पढ़ाया था और कहा था कि निकाह के पेपर वो खुद ही बनवा लेंगे। इसके बाद आमिर लियाकत इसको इस्तेमाल भी करते रहे। आमिर लियाकत की वजह से उनके 2 मिसकैरेज हुए और उन्होंने 5 बार खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन आमिर लियाकत ने फिर भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो उन्हें बदकिरदार समझते हैं और गालियां देते हैं, बल्कि वो अब उन्हें मरवाना चाहते हैं और उन पर कातलाना हमला करवा रहे हैं। जब हानिया से आमिर लियाकत की बीवी सैयदा तूबा के बारे में सवाल किया गया तो हानिया का कहना था कि आमिर लियाकत के गलत किरदार की वजह से आमिर लियाकत की बीवी सैयदा तूबा भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि सैयदा तूबा आमिर लियाकत की दूसरी बीवी हैं। उससे पहले सैयदा बुशरा आमिर लियाकत की बीवी थी, जिसको आमिर लियाकत पहले ही डिवोर्स दे चुके हैं। तो दोस्तों, जब इस लड़की हानिया खान की वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी और आमिर लियाकत पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। आमिर लियाकत को वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत उछाला जाता है, तो इसके बाद आमिर लियाकत को जिस बुरी तरह से उछाला गया और उनके किरदार पर बात की गई तो उनको बहुत दुख हुआ। एक्सप्रेस टीवी ने भी आमिर लियाकत को कैरेक्टरलेस समझते हुए अपने शो से निकाल दिया। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने एक वीडियो बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने दुख का इजहार किया और कहा कि वो लड़की हानिया खान एक बदकिरदार लड़की है जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है और इसकी वजह से मेरा घर टूट गया है और मुझे शो से भी निकाल दिया गया है। आमिर लियाकत ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में हानिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई हुई है, जिसमें उन्होंने हानिया को चैलेंज कर रखा है कि वो DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स और निकाह के कागजात से साबित करे कि वो मेरी बीवी है। आमिर लियाकत ने कहा कि मैं अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सब्र कर रहा हूँ। अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने हानिया खान के वालिद से भी बात की कि वो अपनी बेटी को लगाम डालें जो एक इज्जतदार इंसान का घर उजाड़ना चाहती है। आमिर लियाकत अपने इस वीडियो बयान के दौरान इंतहाई रंजीदा और दुखी दिखाई दिए। दोस्तों, इसके बाद आमिर लियाकत की दूसरी बीवी सैयदा तूबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और पोस्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान को अपना दुख सोशल मीडिया पर शेयर करने के बजाय अल्लाह से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, ये एक जूम आनी पोस्ट थी जिसके बहुत सारे मतलब निकलते थे। सैयदा तूबा की इस पोस्ट ने लोगों को मजीद परेशान कर दिया कि कहीं आमिर लियाकत और सैयदा तूबा के दरमियान तलाक तो नहीं हो गई, क्योंकि आमिर लियाकत ने खुद भी अपने वीडियो बयान में कहा था कि हानिया की वजह से उनका घर टूट गया है। या इस पोस्ट का ये भी मतलब हो सकता है कि इस पोस्ट के जरिए से आमिर लियाकत को ये समझाना चाहती थी कि वीडियो बयान के जरिए उनको अपना दुख अवाम के साथ शेयर नहीं करना चाहिए था, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए था जो इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आपसे मिलेंगे आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।